बने हैं, अध्यक्षता में ही हम लोग एक ऐसा प्लान क्रिएट करें। अरे नहीं, कुछ तो उनकी तरह अगर छोटा छोटा भी महान व्यक्ति की जयंती मना रहे हैं बाबा साहब। संसार में कुछ प्रमुख समाजशास्त्री जिसमें जेल अम्बेट, एलिनोर, जेलियट, रोजाली महनलॉन, ये विदेशी शोधकर्ता है जिन्होंने समाजशास्त्र में शोध। इसके अतिरिक्त 27 व्यक्ति ऐसे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बाबा साहब ये गाडगे जी पर PhD की उपाधि प्राप्त की। यूनिवर्सिटी है अमरावती में, गाडगे साहब के नाम पर संत गाडगे विश्वविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र। वहाँ की सरकार इनके नाम पर विश्वविद्यालय खोलती है। 11 लड़कियों का स्कूल है और 14 लड़कों का स्कूल है जो इनके नाम पर महाराष्ट्र में चलता है। भाई कितने बड़े व्यक्ति थे कि इतनी संस्थाएं चल रही हैं महाराष्ट्र में और हम लोग उनको नहीं जानते हैं। ये दुर्भाग्य। हम ठीक है कि हमारी संख्या कम है, लेकिन हम रेवोल्यूशन के क्रम में मात्र 60,000 पर कितना बड़ा गैप है, देखिए जाइएगा। सिर्फ 10,000 साल पहले कोई धर्म नहीं था, समझिएगा बात को। 10,000 साल पहले धरती पर कोई धर्म नहीं था, ध्यान रखिएगा। 5,000 साल पहले कोई सभ्यता नहीं थी, ध्यान देते जाइएगा आप लोग। सबसे पुरानी सभ्यता हमारी मिस्र की सभ्यता, हमारी सभ्यता मेसोपोटामिया के बाद तीसरे नंबर पर थी और वो पूरी तरह से बौद्धिस्ट सभ्यता। बात को ध्यान देगा। मैं आप लोगों को कहाँ से कहाँ भी जोड़ूंगा, दोनों आदमी से देखिएगा किस तरह से जोड़ूंगा। ये जितने भी लोग हैं, आप लोग सब लोग पढ़ते हैं यूट्यूब पे हर जगह, परिहास आपको लोग पढ़ते होंगे, शांति स्वरूप बौद्धाचार्य को भी लोग जानते होंगे, या जो लोग नहीं जानते होंगे जान लोगे, ठीक है ना। उनके पुत्र हैं कपिल, वो भी लिख रहे हैं आजकल। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं, मध्येश प्रसाद जी, इन सब का नाम आप लोग सुने हैं ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ इन सबको आप लोग जानते हैं, क्योंकि सब आप लोग बुद्धि परंपरा से जुड़े हुए हैं। कभी हम लोग विशेष बात करेंगे। ये लोग लगातार जुड़े हुए हैं, लेखन कर रहे हैं और आपकी ओरिजिनल संस्कृति को, जिसको मूल निवासी की संस्कृति कहा जाता है, उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने इतिहास से मेरे अंदर जो प्रॉब्लम्स, मेरे जो इशूज़ थे, मैं हिस्ट्री, ये जानते होंगे सारी चीज़ों को, इतिहास और एक विज्ञान होता है जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, जो आप मानव विकास पढ़ते हैं। यदि हिस्ट्री नहीं जानेंगे, एंथ्रोपोलॉजी नहीं जानेंगे और लैंग्वेज डेवलपमेंट, 3 चीज़ आप नहीं जोड़ेंगे जानेंगे तो आप किसी सभ्यता को डिफाइन नहीं कर सकते। यही तीनों चीज़ों को इन्हीं बीजों को जानने के बाद जब सारी चीज़ें जमीन खोद के बाहर, यहाँ खोद दे तो यहाँ बुद्ध निकल जाएंगे। बुद्ध का पर्याय ऐसा बन गया कि बुद्ध एक मुसलमान वर्ड कह सकते हैं आपको, वो बेसिकली ईरानियन वर्ड है, वो बुद्ध के नाम से आया है। बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनी कि मूर्ति को बुद्ध कहा जाने लगा। बात को ध्यान दीजिए, बात को समझ लीजिएगा। मैं इसके बाद बाबा साहब के परिवार से इसको जोड़ने वाला हूँ अपनी सारी बातों को, और आप लोग क्या क्या अभी मिस्टेक हो रहा है उसको भी मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं और हमारे बीच जब हमारी सभ्यता को नष्ट किया जाता है, सिर में पियर्स गार्ड, पियर बोलते हैं बर्चा को, और थियरी दी जाती है कि ये वायु इसी से क्लाइमेट चेंज से हो गया, तो बाढ़ आ गया, तो सिंधु नदी अपना धारा बदल ली, तो ये और वो सारे सबूत और प्रमाण हैं। इसमें बुद्ध में पहले भी जितने बुद्ध थे उनकी ही वो सभ्यता थी और इतिहासकारी मानने के तैयार। जब ये सभ्यता हो जाती है और आपके सिर में भाले डाल दिए जाते हैं और तब आपके बीच एक लड़ाई होती है, उसी लड़ाई का नाम था नागों की लड़ाई। ये नाग किससे लड़ते थे? ये नाग उन विदेशियों से लड़ते थे जिसको बाद में हमारे बुद्ध की बुक्स ने उनको आर्यन कहा। ये आर्य वर्ड हमारा ही है, आप पढ़ेंगे त्रिपिटक तो आपको मिल जाएगा। ये आर्य वर्ड उपाध्याय जितना वर्ड है, सब टाइटल्स है, किताब में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से समझेंगे इस चीज़ को, उन्हीं की लड़ाई चलती है। ये लड़ाई 1000 साल चली और इसी शब्द को बाद में एडजस्ट करने के लिए इसको इतिहास में वैदिक काल कर दिया गया। 2300 पुस्तकों के अध्ययन करने के बाद मैं बता रहा हूँ, ये मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सबके प्रमाण ASI में है, कोलकाता और दिल्ली ASI आप जाकर देखेंगे। मैं श्रीलंका में भी जब उपस्थित था, यही सभा चल रही थी, तो वहाँ लोग ऐसे नहीं बैठते हैं, वहाँ सब लोग ऐसे ही लाइन से बैठता है, जिसको बोलना होता है वो आगे जाके फिर वहीं बैठ जाता है। वहाँ का नियम है कि कोई आदमी लीडर नहीं, सब हम एक है। मैं बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ।
तो कहने का मतलब है ये जब नागों की जब लड़ाई हुई और जिसमें हम लोग नाग लोग पराजित हुए थे और उनकी सभ्यता मजबूत हो गई थी आर्यों की महान व्यक्ति की जयंती मना रहे हैं बाबा साहब। संसार में कुछ प्रमुख समाजशास्त्री हैं जिसमें गेल अम्बेट, एलिनोर, जेलियट, रोजाली महन, ये विदेशी शोधकर्ता है जिन्होंने समाजशास्त्र में शोध। इसके अतिरिक्त 27 व्यक्ति ऐसे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बाबा साहब के गाडगे जी को PhD की उपाधि प्राप्त की। यूनिवर्सिटी है अमरावती में, गाडगे साहब के नाम पर संत गाडगे विश्वविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र, वहाँ की सरकार इनके नाम पर विश्वविद्यालय खोलती है। 11 लड़कियों का स्कूल है और 14 लड़कों का स्कूल है जो इनके नाम पर महाराष्ट्र में। भाई कितने बड़े व्यक्ति थे कि इतनी संस्थाएं चल रही हैं महाराष्ट्र में और हम लोग उनको नहीं जानते हैं, ये दुर्भाग्य। हम ठीक है कि हमारी संख्या कम है, लेकिन हम जगह अम्बेडकर वहाँ मैं देखा संत गाडगे को, समझ नहीं था पहली बात ना, 30-35 साल पहले की बात। हमने पूछा कि भाई इस संत गाडगे बाबा के बारे में आप लोग बोले कि धोबी जाति से संबंधित हैं और ये हमारे गुरु हैं। और जैसे आप लोगों ने कहा, जैसे हमारे राजकिशोर जी ने कहा, सारी बातें उन्होंने वही बात कही। बहुत शिक्षित हो गए हैं, लेकिन आपस में एकजुट होकर एक समारोह में इतनी कम संख्या को देखकर समझ में आता है कि हम कितने बड़े शिक्षित हुए हैं, कितने संगठित हुए हैं। ये अपने आप को जज करने का समय है। अगर उस समय वो हम लोगों ने इनकी कहानी सुनी कि इनके पास कम जमीन था, कम रिसोर्सेज थे, इनके पिता उतने सक्षम नहीं थे और तब ये इतना बड़ा काम कर सकते। और आज हमारे पास इनसे तो ज़्यादा जमीन करीब यहाँ बैठे हर आदमी के पास होगा, इनसे ज़्यादा शिक्षा तो हमारे हिसाब से करीब यहाँ बैठे सब आदमी के पास होगा। क्या हम इतने संगठित हैं कि ऐसा एक आंदोलन भी अपने नगर मोहल्ला या अपने जिला में कर सकते हैं? यह अगर देखते हैं तो हम बहुत पिछड़े। उस जमाने से आज हमारे पास भले मकान हो, हमारे पास बहुत अच्छी शिक्षा हो, रहने को अच्छा घर हो, लेकिन हम उतने दिमागी तौर पर उतने विकसित नहीं हो पाए। अगर इनसे ही कुछ ज्ञान लेकर अगर हम एकत्रित हो जाएं, इनकी शिक्षा को और ना देखते हुए, इनके शिक्षा के प्रचार को देखते हुए अगर हम अपने मोहल्ले में एक वैसा विद्यालय या एक ट्यूशन भी चला लेते तो कहते कि नहीं हम उनके आदर्शों को मान रहे हैं, चल रहे हैं। उस मामले में अगर देखते हैं तो हम बहुत पिछड़े हैं। आज अच्छा अपने समाज के लोगों को हमने कहा था, मेरे समाज में तो जागृति है ही, ना पॉलिटिकल जागृति है, शैक्षिक जागृति है। तो जो लोग बन गए वो अपने पॉकेट के, तो समाज के। और जहाँ तक संत गाडगे बाबा की बात, चाहे जो भी महापुरुष, वो 3 महापुरुष को छोड़ के सभी लोग अत्यंत पिछड़ा और हमारा जो समाज है और ये आगे जो नहीं बढ़ रहा यूँ अत्यंत पिछड़ा, क्योंकि अत्यंत पिछड़ा में जागृति है ही नहीं, पिछड़ा में जागृति है ही नहीं कि हम कैसे जोड़ दें। जितने महान व्यक्ति उस 15% के विरोध में आज 100 साल से सारे नेता लोग बक रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम लोग भी आके बोलते हैं, लेकिन इनके सिद्धांत पर कोई नहीं चलता, कोई नहीं चलता। तो सबसे पहले आप इनके सिद्धांत पर चलना चाहिए। जब तो दशा जब तो हम लोग देखे हुए हैं, कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़े के देवता थे, देवतुल्य थे। वो 2 रुपया में गरीब को पूरी या रोटी या जिलेबी खिला 2 रुपया। तो मैं उनके रात में 6 महीना इलाज की,
लेकिन उस समय देखते थे हम लोग कि रिक्शा वाला ठेला वाला दिन भर कमाता था और शाम में जाके वहीं से लेता था, तब रोटी या जिलेबी या घर में ले आके खाता था। उसके यहाँ खाना नहीं मिलता, हलवा भी बनने लगा था। हलवा भी बनने लगा, वैसा देता था। लेकिन यह 15% वाले लोग देखना नहीं चाहिए, साल भर 6 महीने के भीतर उनको भी डायरेक्ट करें। भले हमारे सब कोई नेता गुणगान करते हैं और कौन कौन तगमा पहना दे, लेकिन उनके पद चिन्हों पर सबसे पहले हम जयंती मनाएं, तो हम लोग यहाँ पर प्रतिज्ञा ले कि नहीं तो थोड़ा थोड़ा इनके पद चिन्हों पर चल, तब कुछ समाज में सुधार आए। अनपढ़ आदमी समाज को पढ़ाते हैं, अनपढ़ आदमी समाज को पढ़ाते हैं, और हम लोग पढ़े लिखे आदमी अपने पढ़ते हैं। वही जैसे हमारे जोगिंदर बाबू क्या डॉक्टर साहब बोले कि एक तो फंड बनाए। फंड बनाना कोई बारी चीज़ नहीं, फंड बनाना कोई भारी चीज़ नहीं, फंड बन जाए। प्लानिंग पे काम करना है, और वो प्लान हम लोग चाहेंगे कि आज अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्षता में ही हम लोग एक ऐसा प्लान क्रिएट करें। अरे नहीं कुछ तो उनकी तरह अगर छोटा छोटा भी अम्बेडकर, वहाँ मैं देखा संत गाडगे को, समझ नहीं था। पहली बार ना 35 साल पहले की बात, हमने पूछा कि भाई इस संत गाडगे बाबा के बारे में आप लोग बताइए। बोले कि धोबी जाति से संबंधित हैं और ये हमारे गुरु हैं, और जैसे आप लोगों ने कहा, जैसे हमारे राजकिशोर जी ने कहा, सारी बातें उन्होंने वही बात कही। धन्यवाद।